श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक सिखों के 10 गुरु और उनका इतिहास से। जब गूंगा बहरा बोल पड़ा। जब गुरु हरि कृष्ण जी राजा जयसिंह के साथ दिल्ली की ओर चले तो उन्होंने अपना पहला पड़ाव गांव पंजोखरे जिला अंबाला में डाला। जब वहां के लोगों को इस बात का पता चला तो वे भारी संख्या में गुरु साहब के दर्शनों के लिए आने लगे तथा उनके चरणों में तरह तरह की भेंटें चढ़ाने लगे। गुरु साहब की इतनी लोकप्रियता तथा जय जयकार देखकर राजा जयसिंह को भारी हैरानी हुई। गांव पंजोखरे में एक रामलाल नाम का विद्वान पंडित रहता था। जब उसने गुरु साहब की इस तरह जय जयकार होती देखी तो वह इसे सहन न कर सका। वह गुरु साहब के दरबार में आ पहुंचा तथा उनकी ओर व्यंग्यपूर्वक देखते हुए बोला, केवल गुरु गद्दी पर बैठ जाने से ही कोई जय जयकार के योग्य नहीं हो जाता। विद्वान बनने तथा उपदेश देने के लिए एक उचित उम्र और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। जिसके अभी खेलने कूदने के दिन है वह गुरु गद्दी का अधिकारी कैसे हो सकता है। गुरु साहब शांत स्वर में बोले, विद्वान पंडित जी, मनुष्य जब गर्भ में होता है तभी उस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है। ज्ञान प्राप्त करना और सच्चे धर्म का उपदेश देना कोई आयु के अधीन नहीं है। परमात्मा अगर चाहे तो एक बालक को भी उतना योग्य बना सकते हैं जितना सारी उम्र गुजार लेने के बाद भी मनुष्य नहीं बन पाता। पंडित रामलाल गुरु साहब के उत्तर से संतुष्ट न हुआ। वह घमंड भरे स्वर में बोला, यदि आप किसी योग्य हैं तो गीता के कुछ श्लोकों की अर्थ सहित व्याख्या करके दिखा दें। गुरु साहब बोले, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परमात्मा की यदि कृपा हो जाए तो एक गूंगा बहरा भी गीता के श्लोक पढ़कर उनकी अर्थ सहित व्याख्या कर सकता है। पंडित रामलाल हंस पड़ा, कहने लगा, गुरु साहब, केवल कह देने से ही कुछ नहीं हो जाता। यदि आप में शक्ति है तो बुलाइए किसी गूंगे बहरे को और उसके मुंह से गीता के श्लोक और उसकी अर्थ सहित व्याख्या सुनवा दीजिए। गुरु साहब ने किसी गूंगे बहरे को बुला लाने का आदेश दिया। पंडित रामलाल तत्काल गांव के छज्जू नामक एक गूंगे बहरे को पकड़ लाया तथा गुरु साहब के सामने प्रस्तुत कर दिया। गुरु साहब ने उसे अपने निकट बुलाया, फिर उसके सिर पर अपनी रत्न जड़ित छड़ी से आशीर्वाद दिया। छड़ी का स्पर्श पाते ही छज्जू के मैले कुचैले शरीर से एक प्रकाशपुंज फूट पड़ा। उसका चेहरा एक अलौकिक तेज से जगमगाने लगा। यह चमत्कार देखकर पंडित रामलाल के साथ साथ वहां खड़े प्रत्येक व्यक्ति हैरत से उछल पड़ा। तभी गुरु साहब ने छज्जू को प्रेम से कहा, भाई छज्जू, पंडित जी महाराज कुछ गीता के श्लोक तथा उनके अर्थ व व्याख्या सुनना चाहते हैं। तुम इनकी इच्छा पूरी कर दो। छज्जू की गर्दन सहमति में हिली। उसने आगे बढ़कर गुरु साहब के चरणों में प्रणाम किया तथा उसके बाद वह मधुर वाणी में गीता के श्लोक बोलने लगा। साथ ही साथ वह उनकी अर्थों सहित व्याख्या भी करने लगा। उसके होठों पर मधुर व मंद मंद मुस्कान थी। उस समय वह कोई उच्च कोटि का विद्वान लग रहा था। लगभग 2 घंटे तक वह लगातार बोलता रहा तथा वहां मौजूद सभी व्यक्ति सांस रोके उसे सुनते रहे। वे जैसे मंत्रमुग्ध से हो गए थे।
उन्हें समय का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बाद में जब उसने अपनी वाणी को विराम दिया तो गुरु हरि कृष्ण जी की जय जयकार होने लगी। पंडित रामलाल गुरु साहब के चरणों में गिर पड़ा तथा क्षमा मांगने लगा। गुरु साहब ने उसे सच्चे दिल से क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद पंडित जी तथा छज्जू हमेशा हमेशा के लिए गुरु साहब के सेवक बन गए। केवल इतना ही नहीं, उस अद्भुत घटना को देखने के बाद राजा जय सिंह भी सच्चे मन से गुरु साहब का भक्त बन गया। कई दिनों की यात्रा करने के बाद गुरु हरि कृष्ण जी अपने दल बल के साथ दिल्ली जा पहुंचे। वहां के सिखों ने उनका भरपूर स्वागत किया। हालांकि औरंगजेब ने दिल्ली में ठहरने के लिए गुरु साहब के स्वागत की भरपूर तैयारियां कर रखी थी, परंतु गुरु साहब ने वहां ठहरने से इनकार कर दिया। वे सिख सैनिकों व सिख संगत के साथ राजा जय सिंह के निजी महल में जा ठहरे। यह वह स्थान था जहां आज गुरुद्वारा बंगला साहब बना हुआ है। वहां राजा जय सिंह ने उनके लिए अच्छे से अच्छा प्रबंध किया तथा उनकी प्रत्येक सुख सुविधा का पूरा पूरा ख्याल रखा। साथ ही साथ उन्होंने गुरु साहब की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया। गुरु साहब ने औरंगजेब को संदेश भेजा कि वे दिल्ली में पधार चुके हैं। वह उनके दर्शनों के लिए जब चाहे तब आ सकता है। उसे संदेश भेजने के बाद वे भजन कीर्तन में डूब गए। भारी संख्या में लोग वहां आकर उनके उपदेश सुनने लगे तथा लंगर छकने लगे। गुरु साहब के चमत्कारों की चर्चा औरंगजेब तक पहुंच चुकी थी। वह उनके सामने जाने से हिचकिचा रहा था। उसने अपने कई जासूस गुप्त रूप से गुरु साहब के दरबार में भेजे तथा उनकी सख्ती का पता लगाना चाहा। जासूस वहां जाते, गुरु साहब का उपदेश सुनते तथा सुनने के बाद इतने आंदोलित हो जाते कि बादशाह के सामने गुरु साहब की बढ़ा चढ़ाकर चर्चा करते। औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह गुरु साहब के सामने जाए। भीतर से वह गुरु साहब से डरने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि यदि वह गुरु साहब के सामने गया तो उसका कुछ अनर्थ हो जाएगा। जब सबका दुख अपने ऊपर ले लिया, गुरु साहब जब दिल्ली में थे तो अचानक वहां चेचक फैल गई। इस महामारी से भारी संख्या में लोग मरने लगे। सब और हाहाकार मच गया। लोगों ने गुरु साहब से प्रार्थना की कि इस भयंकर महामारी से उनकी रक्षा करें। गुरु साहब ने रोगियों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की तथा लोगों को गुरु ग्रंथ साहब के पदों का जाप करने के लिए कहा। इससे मरने वालों की संख्या में कमी जरूर आई, परंतु ना तो मरने वालों की संख्या शून्य हुई और ना ही महामारी समाप्त हुई। गुरु साहब एक दिन दिल्ली वासियों की स्थिति को देखकर रो पड़े। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे सच्चे बादशाह, यदि तेरा मुझ पर प्रेम है तो इन सब लोगों के कष्ट मुझे दे दे, इन्हें रोग मुक्त कर दे और महामारी को खत्म कर दे। इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा हौज बनवाया तथा उसमें साफ पानी भरवा दिया। गुरु साहब प्रतिदिन वहां आते तथा हौज में पैर लटकाकर बैठ जाते। वे सभी आने वाले को कहते कि वे उस हौज का जल पिएं। लोगों ने गुरु साहब का आदेश मानकर उस जल को पीना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लोग स्वस्थ होने लगे और फिर एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली में चेचक का एक भी रोगी न रहा तथा महामारी का
अंत हो गया। जब औरंगजेब ने गुरु साहब का यह चमत्कार देखा तो वह उनसे और अधिक डर गया। गुरु साहब ने परमपिता परमात्मा से जो प्रार्थना की थी वह स्वीकार हो गई। दिल्ली वासी चेचक से मुक्त हो गए, परंतु वह भयंकर महामारी गुरु साहब को लग गई। कुछ ही समय बाद उनकी आंखें लाल हो गईं तथा सांसों की गति तेज हो गई। जिसको भी इस बात का पता चला वही आंसू बहाने लगा तथा सबकी आपत्ति अपने सिर लेने वाले उस महान संत के ठीक होने की प्रार्थना करने लगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।